बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 30 मार्च 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी हुजूर जी ने मौज ही कर दी। जब हुजूर जी ने सवाल जवाब किए तो सारी संगत हैरान हो गई। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। आइए चलो शुरू करते हैं संगत जी। अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर आपने आज स्वामी जी महाराज की वाणी मित्र तेरा कोई नहीं पर बहुत गहराई से बात की। यह पंक्ति आखिर हमें क्या संदेश देती है? हुजूर जी ने जवाब दिया, यह वाणी कोई साधारण पंक्तियां नहीं है। यह एक गहरी चोट है, एक ऐसी आवाज जो भीतर तक हिला दे, चेतना को झकझोर दे। स्वामी जी मानो हमें पकड़कर जगा रहे हैं कि इस छलावे से भरी दुनिया में कोई भी हमारा असली साथी नहीं है। संत महात्मा अलग अलग वाणियों के सहारे हमें इसलिए समझाते रहते हैं क्योंकि इंसान सीखना ही नहीं चाहता। वह एक गलती से निकलकर दूसरी में फंस जाता है और फिर भी अनुभव से कुछ सीखने को तैयार नहीं होता। संतों की पूरी नींव प्रेम पर टिकी होती है। वही प्रेम हमें हमारी असली स्थिति याद दिलाने का साधन बनता है। जब गुरुमुख को लगता है कि इंसान राह से उतर रहा है तो कभी बहुत प्यार से समझाते हैं और कभी वही प्रेम तेज चेतावनी का रूप लेकर सामने आता है ताकि सोई हुई चेतना दोबारा जाग सके। दूसरा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर आप कह रहे हैं कि यह दुनिया छलावा है, लेकिन हमारे रिश्ते तो हमें बहुत अपने लगते हैं। क्या वाकई कोई अपना नहीं होता? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा ध्यान से सुनो। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं और जब इस नाटक का पर्दा गिरता है तब हमें लौटना भी अकेले ही पड़ता है। हमारे कर्मों का फल भी हमें खुद ही भोगना पड़ता है। न कोई हमारा बोझ उठाता है, न कोई हमारे बदले भोग सकता है। असली मित्र वह है जो केवल खुशियों में साथ न दे बल्कि कठिनाई में भी हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारी असली मंजिल की यात्रा में हमारा हाथ पकड़े चले और अंतिम सांस तक साथ न छोड़े। जिंदगी में जाने कितने लोग दोस्त बनकर आते हैं, पर जरा ठहर कर सोचो, इनमें से कितने ऐसे हैं जो हमारे अंतिम मोड़ तक साथ रह पाएंगे? माता पिता, भाई बहन, मोहल्ले के बच्चे, स्कूल के साथी, नौकरी और कारोबार के साथी, हर मोड़ पर नए रिश्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जब अंतिम विदाई का समय आता है तो यह सारे संबंध इसी दुनिया में छूट जाते हैं। आखिर की यात्रा तो हमें अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। तीसरा सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, हुजूर महाराज जी ने रिश्तों को नदी की लहरों की तरह बताया है। क्या सच में मिलना और बिछड़ना दोनों कर्मों पर ही निर्भर है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल। रिश्ते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है और दो धाराओं को मिलाकर एक कर देती है। उसी तरह हमारे कर्म ही लोगों को हमारे जीवन में लाते हैं। फिर एक दूसरी लहर आती है और वही कर्म हमें उन्हीं से दूर भी कर देते हैं। यही संसार का अटल सिद्धांत है। मिलना भी कर्मों पर आधारित है और बिछड़ना भी कर्मों की ही गति पर चलता है। और सबसे गहरी बात यह है कि हमारा सबसे निकट मित्र हमारा अपना शरीर है, दुख सुख में हमारा सहारा। पर एक समय ऐसा भी आता है जब यही शरीर थक जाता है, जर्जर हो जाता है, बूढ़ा पड़ जाता है और अंत में यह भी हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर जैसा निकट साथी भी टिक नहीं पाता तो फिर बाकी संबंधों की स्थिरता की क्या उम्मीद की जाए? वाणी की पंक्ति है, संग सखा सब तज गए, कोई न निभो साथ। अर्थात हम कितने भी रिश्ते क्यों ना बना लें, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। इसीलिए स्वामी जी चेतावनी देते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संजीवन में, क्यों पड़ा सो इस ठगियान में। जब सत्य साफ दिखाई दे रहा है तो फिर इस मोह, धोखे और भ्रम की नींद में क्यों पड़े रहना? चौथा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर क्या यह मोह इतना खतरनाक है कि इंसान को बर्बाद कर सकता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल। महाराज जी अक्सर रामायण का उदाहरण देते थे। कैसे रानी कैकेयी पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि उन्होंने अपने ही पति से अपने सबसे प्यारे पुत्र को वनवास दिलवा दिया। यह दिखाता है कि जब मोह मन पर हावी हो जाता है तो सही और गलत की पहचान धुंधली पड़ जाती है। और महाभारत में राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोह में अंधे हो गए कि अच्छे बुरे का विचार ही खो बैठे। उसी अंधे प्रेम ने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। आज के द्वार में शुद्ध, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। जो दिखाई देता है वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह हमेशा अपेक्षाओं से बंधा होता है। हम हर रिश्ते में कुछ पाने की आशा लेकर प्रवेश करते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमारा सहारा बने, हमारी मन की इच्छाएं पूरी करें। और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है, दिल पर शिकायत और दुख की परतें जमने लगती हैं। पांचवा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर तो क्या इस दुनिया में कहीं सच्चा प्रेम है ही नहीं? हुजूर जी ने जवाब दिया, है बेटा, पर वह केवल गुरु शिष्य के रिश्ते में निस्वार्थ रूप से मिलता है। जब एक शिष्य अपने गुरु से सच्चा,
निर्मल और स्वार्थ रहित प्रेम करता है तो वह संसार की मोह ममता से बच जाता है। मुर्शिद से मिला हुआ प्रेम ऐसा दीपक है जो इंसान को इस दुनिया के दलदल में डूबने नहीं देता। लेकिन देखो, आज का मनुष्य धन, नाम, आदर और मैं मेरी की भावना में इतना उलझ चुका है कि उसे लगता है कि यही सुख का कारण है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्हीं में दुखों का बीज छिपा है। वाणी कहती है कि पानी, हवा और अग्नि तक को रोगी कहा गया है। यहाँ तक कि माता पिता और परिवार के अन्य सभी संबंध भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे भी माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं। जब कोई खुद को ही संभाल नहीं पा रहा तो वह हमें कैसे संभालेगा। यह संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है। हर व्यक्ति एक भूमिका अदा कर रहा है। किसी को पिता का किरदार मिला, किसी को माँ का, कोई भाई बहन बनकर आया, कोई मित्र बनकर। पर इंसान अपने पात्र में इतना डूब जाता है कि अपना असली स्वरूप ही भूल जाता है। जैसे एक फिल्म का कलाकार अपने किरदार में डूब जाता है, वैसा ही हाल इंसान का है। लेकिन जब परमपिता परमेश्वर, इस नाटक के निर्देशक, का आदेश आता है, जब किसी पात्र की भूमिका पूरी हो जाती है तो उसे इस मंच से जाना ही पड़ता है। उस क्षण न पिता रहता है, न माँ, न भाई, न बहन। सारी भूमिकाएं यहीं शरीर के साथ समाप्त हो जाती हैं। छठा सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, हम सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन जीवन में कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग को सिर्फ सुन लेना और उसे जीवन में उतार लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। केवल कानों से शब्द गुजर जाएं, उससे कोई बदलाव नहीं आता। असली रूपांतरण तभी होता है जब वे वचन हमारे आचरण में उतरते हैं, हमारी सोच, व्यवहार और जीवन का हिस्सा बनते हैं। कल्पना करो, तुम्हें किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और मौसम इतना खराब है कि तेज बारिश हो रही है। तुम्हारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। एक वह जिसने उस रास्ते के बारे में किताबों में पढ़ रखा है पर स्वयं कभी गया ही नहीं, और दूसरा जिसने उस मार्ग को अपने कदमों से नापा है, जिसने हर मोड़, हर गड्ढा, हर फिसलन और हर कठिनाई को खुद भोगा है। अब बताओ, तुम किसके साथ चलना पसंद करोगे। स्पष्ट है, हम उसी के साथ चलना चाहेंगे जिसने स्वयं उस राह को तय किया हो। यही फर्क है जानने और जीने में। किताबें रास्ता दिखा सकती हैं, पर मंजिल तक वही पहुंच सकता है जिसने खुद उस राह को पार किया। हफ्ते में 168 घंटे होते हैं और हमें सिर्फ 1 घंटा सत्संग के लिए निकालना होता है, पर वह 1 घंटा भी हम नहीं निकाल पाते। ये सोचो। सातवां सवाल। एक डॉक्टर संगत ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मैंने बहुत बार सुना है कि सुमिरन और सेवा आत्मा की सफाई करते हैं, पर क्या जय ऐसा संभव है कि हम भजन सुमिरन कर रहे हों, सेवा भी कर रहे हों, लेकिन फिर भी मन के दोष, गुस्सा, जलन या ईर्ष्या वैसे के वैसे बने रहें? तो फिर आत्मा की सफाई हो कैसे रही है। हुजूर जी मुस्कुराए और फरमाया, बिल्कुल बेटा, यह सवाल बहुत गहरा है। देखो, जैसे अगर तुम किसी गंदे कमरे में झाड़ू लगाना शुरू करो तो पहले धूल उड़ती है। तुम्हें लगेगा जैसे और गंदगी हो गई हो, पर असल में वह साफ हो रही होती है। ठीक उसी तरह जब हम सुमिरन शुरू करते हैं, सेवा करते हैं, तो अंदर छुपा हुआ कचरा, हमारे संस्कार, हमारी आदतें, हमारी कमजोरियां सब धीरे धीरे ऊपर आने लगती हैं। उस वक्त मन बड़ा परेशान करता है। कहेगा, तिरहरी, पहले तो मैं शांत था, अब तो और चिड़चिड़ा हो गया हूं। पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, अब क्यों बार बार भड़कता हूं। पर यही तो सफाई की प्रक्रिया है। भजन सुमिरन हमारी आत्मा की झाड़ू है और सेवा उस झाड़ू से बाहर निकली गंदगी को उठाने का माध्यम है। तू चल, तू करता जा, तू सफाई करता जा। धीरे धीरे सब अपने आप हल्का होता जाएगा। मन की गहराई में जो जमा हुआ है वह रातों रात नहीं जाएगा, पर भजन और सेवा मिलकर उसे धीरे धीरे धोते हैं, जैसे बरसों पुराना जंग भी साबुन और समय से साफ होता है। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें मालूम है कि कोई बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती। जब दवाई शुरू करते हो तो पहले कुछ लक्षण बढ़ते हैं, पर फिर ठीक होने लगते हैं। वैसे ही आत्मा का रोग भी समय से ही ठीक होता है। हिम्मत रखो, गुरु ने हाथ पकड़ लिया है तो सफर पूरा भी वही कराएंगे। आठवां सवाल। एक सज्जन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। फिर बार बार वही गलती ना हो, इसके लिए कैसे संतुलन बनाएं कि हम भलाई भी करते रहें और मन भी चोटिल ना हो। हुजूर जी ने मुस्कुराकर सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह इस भाव से नहीं होना चाहिए कि सामने वाला भी हमें वैसा ही बदले में देगा। अगर तुम उम्मीद रखोगे कि उसने भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए तो फिर वह भलाई नहीं, एक सौदा हो गया। एक सौदा जहां हम मन ही मन हिसाब रखते हैं, मैंने ये किया, उसने वह नहीं किया। भलाई, सेवा, करुणा, से ये सब गुण तुम्हारी आत्मा की पहचान है। ये तुम इसलिए करो क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है, न कि इसलिए कि सामने वाला बदले में कुछ अच्छा करेगा। अगर कोई धोखा देता है तो वह उसके कर्म है।
हमें अपनी तरफ से साफ और पवित्र रहना है। ये मत भूलो कि किसी और का व्यवहार हमारे कर्मों को नहीं गिनता, लेकिन हमारा व्यवहार हमारे कर्मों का लेखा जोखा तय करता है। गुरसक वही है जो हर हाल में संतुलन बनाए रखे। अगर एक हाथ से किसी ने पत्थर मारा तो दूसरे हाथ से पत्थर उठाकर नहीं फेंकना, बल्कि सिर झुकाकर कह देना, तेरी मर्जी मालिक। यही अंदर का वैराग्य है, यही प्रेम है। हमें हर चोट को, हर धोखे को भी एक अवसर समझना है, अपनी परीक्षा का। असली वीर वही है जो जवाब देता है, लेकिन प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम से। और अगर प्रेम से जवाब नहीं दे सकते तो फिर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आत्मा की गरिमा चुप रहने में है, न कि हर बात का जवाब देने में। 9वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी भावना को नहीं समझ रहा या उसका फायदा उठा रहा है। ऐसे में मन में खिन्नता आ जाती है। क्या फिर भी हमें उसी भावना से सेवा करनी चाहिए? हुजूर जी ने बहुत शांत और गहरे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल करनी चाहिए। देखो, सेवा तो आत्मा की प्रगति के लिए है। हम ये नहीं देख रहे कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपने कर्मों को पवित्र बनाएं। जब सेवा को हम सौदेबाजी बना लेते हैं कि मैंने किया है तो सामने वाला कृतज्ञ हो, तब हम सेवा नहीं, व्यापार कर रहे होते हैं। अगर कोई आपकी भावना को नहीं समझता तो वह उसका कर्म है। आपकी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। एक किसान बीज बोता है, वह सिर्फ बोता है, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है। पानी कब आएगा, धूप कब निकलेगी, फसल कैसे होगी, ये उसके वश में नहीं। वह तो बस बीज डालता है और भरोसा रखता है। ठीक उसी तरह हमने सेवा का बीज बोया। अब उसका फल कब, कैसे और कितना मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो उस परम मालिक के हाथ में है। तुम बस करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सेवा ही सच्ची उपासना है, सेवा ही सच्चा सुमिरन है। 10वां सवाल। एक युवा संगत ने विनम्रता से पूछा, हुजूर, आप अक्सर नाम का महत्व बताते हैं, लेकिन नाम आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ कुछ अक्षरों का मेल है जो हमने अपनी परंपरा से ले लिया? हुजूर जी ने गहरे प्रेम से जवाब दिया, नहीं बेटा, नाम केवल बोलने भर का शब्द नहीं है। हम अलग अलग परंपराओं से आते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु। नाम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, पर संकेत एक ही शक्ति की ओर जाता है, उस परम सर्वव्यापी सत्ता की ओर। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में परमात्मा के एक दो नहीं, बल्कि 1000 से भी अधिक नाम लिखे हैं। हर नाम में उसी एक अनंत सत्ता की झलक मिलती है, पर अंत में वे यही निष्कर्ष देते हैं, एक ओंकार, वह अनामी अविनाशी शक्ति जो निराकार है, निर्गुण है, असीम है और जिसे किसी एक शब्द, एक भाषा या एक नाम में कैद नहीं किया जा सकता। नाम एक अनुभूति है, एक शक्ति है, एक आंतरिक संबंध है, एक ऐसा जुड़ाव जो आत्मा को परम चेतना के साथ मिला देता है। शब्द तो बस एक माध्यम है, एक संकेत है, पर असली नाम वह है जो भीतर की लौ को उस परम प्रकाश से जोड़ दे। 11वां सवाल। एक बुजुर्ग संगत ने सवाल किया, हुजूर, गुरुवाणी में कहा गया है, 52 अखर लोकतर सब कुछ इन माही, ये अखर खिन्न जाएंगे, वह अखर इन नाही। इसका क्या अर्थ है? हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, इसका अर्थ यह है कि जिन अक्षरों पर हम इतना भरोसा करते हैं, हमारा बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब समय की मार से एक दिन मिट जाते हैं। इनकी सीमा है। लेकिन जो वास्तविक नाम है, जो परम सत्ता का स्वरूप है, वह अक्षरों से परे है। वह कभी नष्ट नहीं होता, वह अनंत है, अमर है, अविनाशी है। स्वामी जी महाराज की वाणी भी इसी सत्य को दोहराती है, नाम उपजे नामो बिन से, अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति नाम से हुई है और अंत में यही नाम सब कुछ अपने भीतर समेट लेगा। जब तक इंसान उस दिव्य शक्ति, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक जीवन में संचार होता है। जैसे ही वह संबंध टूटता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये शरीर तो बस एक खेल है, असली शक्ति तो उस रूहानी नूर से मिलती है जिसे हम नाम कहते हैं। 12वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, हुजूर, मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? हुजूर जी ने बड़ी करुणा से जवाब दिया, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है स्वयं को पहचानना। हम इस संसार में केवल खाने, कमाने और रिश्ते निभाने के लिए नहीं भेजे गए। हमारा असली कार्य है अपने भीतर उतरना, अपनी आत्मा की पहचान करना और जानना कि हम वास्तव में कौन हैं। मालिक ने हमें बुद्धि, विवेक और समझ इसलिए दी थी ताकि हम सत्य की खोज करें, आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ें। पर दुख की बात है कि हमने उसी विवेक का इस्तेमाल उल्टी दिशा में कर लिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी चमक धमक के पीछे भागने लगे। धन, संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा और पद की दौड़ में इतने खो गए कि अपनी मूल पहचान ही भूल बैठे। सच में, क्या हम उस परम सत्ता के साथ भी सौदा करना चाहते हैं? उसके साथ जिसने बिना मांगे हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, प्रेम दिया। जो कुछ हमारे पास है सब उसी की देन है। क्या वह हमारी दौलत का मोहताज है?
क्या उसे हमारे चढ़ावे की कोई जरूरत है? सच्ची भक्ति मांगने में नहीं है, बल्कि मालिक की इच्छा में, उसके बहाने में, पूर्ण समर्पण में है। जब इंसान दिल से सिर झुकाता है तो ऊपर वाला सिर्फ कृपा ही नहीं बरसाता, बल्कि अपनी उपस्थिति, अपना प्रेम और अपना पूरा स्नेह उस व्यक्ति के जीवन में भर देता है। और वही क्षण होता है जब भीतर सोई आत्मा जागती है और अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। 13वां सवाल। एक गृहस्थ संगत ने सवाल किया, हुजूर, धन कमाना जरूरी है, लेकिन क्या धन हमें दुखी भी कर सकता है? हुजूर जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, जब धन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार भी पनपने लगता है। और यही अभिमान कुछ समय बाद तनाव बनकर इंसान को भीतर से खोखला करना शुरू कर देता है। यही तनाव धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाता है और हम स्वयं को निरंतर बेचैनी और अस्थिरता में घिरा पाते हैं। जब धन बढ़ जाता है तो मन में एक अदृश्य सा डर चुपचाप घर कर लेता है। कहीं टैक्स वालों की नजर न पड़ जाए, कहीं चोरी न हो जाए, जो जमा किया है वह कहीं हाथ से फिसल न जाए। यही निरंतर असुरक्षा और चिंता धीरे धीरे शरीर को भी बीमार कर देती है। मन बेचैन रहने लगता है और जीवन का संतुलन पूरी तरह हिल जाता है। धन आराम तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति कभी नहीं खरीद सकता। सुकून तभी मिलता है जब इंसान भीतर उतरकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगे, जब आत्मा अपने स्रोत, अपने मालिक से जुड़ जाए। इतिहास उठाकर देख लो, राजा, महाराजा, बादशाह, करोड़ों अरबों के मालिक, किसी ने भी पैसों में तृप्ति नहीं पाई। धन सुविधा दे सकता है, आराम दे सकता है, लेकिन भीतर की पूर्ति नहीं दे सकता। 14वां सवाल। एक संगत ने चिंता से पूछा, हुजूर, आज तो प्रकृति ही हमसे नाराज लगती है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, क्या ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है? हुजूर जी ने बहुत प्रेम से समझाया, बिल्कुल बेटा, हमें अपनी इच्छाओं पर थोड़ा संयम सीखना होगा। आज इंसान अपनी चाहतों और स्वार्थ के पीछे भागते हुए खुद ही प्रकृति का विनाश कर रहा है। हम पहाड़ काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, धरती को खोखला बना रहे हैं, और जब विनाश सामने आता है तब आंसू बहाते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इन विपत्तियों की जड़ भी हम ही हैं। कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ का तांडव, कहीं ज्वालामुखियों का फटना, सब प्रकृति की चेतावनियां हैं। पहले पानी धरती से 10-15 फुट पर मिल जाता था, आज 300 फुट नीचे भी पानी नहीं मिलता। अगर अब भी हम नहीं चेते तो इससे भी बड़ी तबाहियां देखने को मिलेंगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें सीधा विनाश की ओर ले जा रहा है। अभी समय है, खुद को संभाल लो। 15वां सवाल। एक युवा संगत ने पूछा, हुजूर, मन बहुत उचटता है, कभी शांति ही नहीं मिलती, मन पर काबू कैसे पाएं? हुजूर जी ने गहराई से जवाब दिया, आज मन पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। रात रात भर क्लबों में घूमना, नींद की दवाई लिए बिना नींद ना आना, यह सब इस बात का संकेत है कि हम मन के गुलाम बन गए हैं। मन जैसा आदेश देता है, हम उसी दिशा में बह जाते हैं। मन पर काबू पाने का एक ही रास्ता है, शब्द से जुड़ना, नाम से जुड़ना। जब साधक नाम में टिकता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तो मन स्वयं ही शांत होने लगता है, नियंत्रण में आने लगता है। नाम ही वह डोर है जो उचटते हुए मन को थामे रखती है। नाम ही वह नाव है जो इस उफनती धारा को पार कराती है। 16वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर, जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर इतने झगड़े क्यों होते हैं? क्या मालिक के यहाँ भी यही भेदभाव है? हुजूर जी ने स्पष्टता से कहा, आज इंसान सबसे ज्यादा लड़ाई जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर कर रहा है। क्या हमें लगता है जब मालिक के पास जाएंगे तो वहां मालिक हमसे हमारी जात या धर्म पूछकर हमारा हिसाब करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने सृष्टि की सबसे सुंदर रचना को इंसान के रूप में बनाया था, लेकिन इंसान स्वार्थों में पड़ गया और भेदभाव करने लगा। वहां उसके घर हमारा हिसाब हमारे कर्मों से होगा, न कि हमारी जात या धर्म से। याद रखो, हम सब एक ही परम सत्ता की संतान हैं। विभाजन तो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए किए हैं। 17वां सवाल। एक संगत ने विनम्रता से कहा, हुजूर, आज का सत्संग बहुत गहरा था, हम आभारी हैं, कृपया अंत में कुछ आशीर्वाद दें। हुजूर जी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, याद रखो, रिश्ते नदी की लहरों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, पर सद्गुरु का साथ उस पार तक जाने वाला सच्चा साथ है। नाम सिमरन करो, सेवा करो और जो मिले उसे प्रेम से स्वीकार करो। मन की हर उचटन को, हर चोट को, हर धोखे को एक अवसर समझो, अपनी आत्मा को निखारने का अवसर। गुरु ने हाथ पकड़ लिया है तो डरना किस बात का, बस चलते जाओ। संगत जी यहीं पर सत्संग को समाप्त करते हैं और सभी सत्संगी भाई और बहनों से निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।